हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैथ्स का टॉपिक है और क्लास 10 स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज लर्न करेंगे। सो द टॉपिक इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और सबसे पहले हमें लर्न करना है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं और हिंदी में इसको समानांतर श्रेणी भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक सीरीज है, मतलब ये सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें एक पैटर्न होता है। और ये पैटर्न क्या है जो नंबर्स में एग्जिस्ट करता है? ये पैटर्न है कि आप किसी भी नंबर को उसके प्रेसीडिंग नंबर से माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, राइट। तो ये बेसिकली एक पैटर्न है। इसको हम एग्जांपल से लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। लेट्स से ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स है और ये एक सीरीज है। बेसिकली इस सीरीज में आप कोई सा भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 3 ले लो और इसका प्रेसीडिंग नंबर, प्रेसीडिंग मतलब इससे ठीक पहले वाला नंबर, तो ये 1 है, तो दोनों को माइनस करते हैं। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। सिमिलरली अगर मैं 5 नंबर लूं तो 5 और उसका प्रेसीडिंग नंबर 3, सो प्रेसीडिंग टर्म हो गया 3, तो 5 - 3 2। एंड सेम वे अगर मैं 7 लेता हूं तो 7 और इसका प्रेसीडिंग टर्म 5 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। एंड इन दिस वे हमें सारे जो डिफरेंसेस है इसी नंबर का उसके प्रेसीडिंग के साथ, वो हमें सेम मिल रहा है, 2 2 2। तो इस टाइप के सारे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये बेसिकली एपी फॉर्म कर रहे हैं या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आई होप आपको बेसिक एपी का क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बच्चों, एपी का बेसिक समझने के बाद आपको लग गया होगा कि इसमें कोई एक नंबर होगा और उससे कुछ वैल्यू आगे जाएगी, राइट। एक फिक्स वैल्यू एडवांसमेंट होगी। जैसे एक नंबर है उसमें फिक्स वैल्यू ऐड होगा, अब वो ऐड होकर फिर जो नंबर मिलेगा उसमें फिर से कुछ सेम फिक्स वैल्यू ऐड होगी और इस तरीके से आपको नंबर्स मिलेगा। अब ये जो फिक्स्ड ऐड करते हैं ना, इसको बेसिकली हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मींस यहाँ पे एक में 2 ऐड किया तो 3 मिला, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7। तो ये जो 2 है ना, ये जो हम ऐड कर रहे हैं, या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, दो बेसिकली कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है सीरीज में, वो हमेशा सेम होता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो एपी के टर्म में इसको कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में इसको सीडी बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब ये डी 0 भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है और डी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डी पॉजिटिव हुआ तो आपके एपी के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, अगर डी कम नेगेटिव हुआ तो आपके एपी के जो नंबर्स है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होते जाएंगे, और अगर 0 है डी तो आपके वो सारे सेम नंबर रिपीट करेंगे। तो सेम नंबर भी बेसिकली एपी में है। फॉर एग्जाम्पल 5, 5, 5, 5, तो टेक्निकली ये एपी में है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 0 0 आ रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये बेसिक ऑफ एपी क्लियर हो गया होगा, राइट। अच्छा, एपी में कॉमन डिफरेंस तो किसी भी दो नंबर ना, कोई नंबर और उसके प्रेसीडिंग का डिफरेंस होता है जो हमेशा फिक्स होता है। और ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो शुरू का नंबर होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल ए से। और ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा। और ये सारे जितने नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स टर्म्स कहलाते हैं। इसको बोलते हैं टर्म्स, हिंदी में पद बोलते हैं। तो ये टर्म्स होते हैं। तो आपको एपी क्लियर हो गया, वो एपी का कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया। एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है ये पता चल गया। ये फिक्स होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया, ए होता है, और इसी ए में ये कॉमन डिफरेंस ऐड होता जा रहा है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करूं बच्चों, तो ये क्या होगा? अगर हम यहां पे देखें, अगर ये फर्स्ट टर्म ए है तो अगला टर्म, और अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो अगले टर्म में डी ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। अब फिर से ए प्लस डी में कॉमन डिफरेंस डी ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस 2डी। फिर अगला क्या हो जाएगा? ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। तो ये हमारा एपी का जनरल फॉर्म हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी एंड सो ऑन। ये सारे एपी के क्या है? जनरल फॉर्म है। तो जब भी हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म लेना होगा तो हम इस टाइप से एपी का ले सकते हैं। अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए है। इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, ए प्लस डी को, इसको A2 बोल सकते हैं। सेकंड टर्म है तो A2। इसको क्या बोल सकते हैं? ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये A3 बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? A4 बोल सकते हैं एंड सो ऑन। तो यहां से ये पता चल रहा है कि A2 होगा A प्लस डी, A3 क्या होगा? A प्लस 2D, A4 क्या होगा? A प्लस 3D। मतलब हर टर्म में A तो रहेगा ही,
उसमें ऐड हो जाएगा d के साथ कुछ मल्टीपल। जैसे अगर फोर्थ टर्म a4 निकालेंगे तो 4 से एक कम कर दो 3 तो a प्लस 3d हो जाएगा। ये थर्ड टर्म निकालना है तो 3 में से एक कम कर दो 2 तो a प्लस 2d हो जाएगा एंड लाइक दिस। तो अगर मुझे A50 निकालना है बच्चों, किसी भी AP का 50th टर्म निकालना है, तो इस लॉजिक से, इस जनरलाइजेशन से मैं इसको A प्लस 50 में से एक कम कर देंगे 49D लिख सकता हूँ। सिमिलरली A अगर 89 लिखना है, 89th टर्म लिखना है, तो हो जाएगा A प्लस 89 में से 1 माइनस करेंगे 88D। सो इस तरीके से आप कोई से भी टर्म का स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मेट लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपने को यूज करना है, राइट। नाउ आई होप आपको ये एपी का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब एपी का रियल लाइफ में एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे रियल लाइफ में कई जगह पे आप एपी का पैटर्न देख सकते हो। जैसे अगर आपको पता होगा कि जो हनीकॉम्ब है, हनीकॉम्ब में जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स बेसिकली हेक्सागन होते हैं और उस हेक्सागन के चारों साइड बेसिकली 6 हेक्सागन होता है। फिर उस 6 हेक्सागन के बाहर आउटर में फिर से 12 हेक्सागन होगा। मतलब सबसे पहले एक हेक्सागन ऐसे होता है, ऐसे हेक्सागन होता है, फिर इसके बाहर क्या होगा, 6 होंगे, ठीक है। फिर उसके बाहर क्या होगा, 12 होगा, है ना। तो ऐसे होता है 1 6 12, फिर से 6 ऐड हो जाएगा 18 एंड सो ऑन, ऐसे होता है। नेचुरली जो हनीकॉम्ब फॉर्म होता है ना, वो इस पैटर्न में होता है 6 12 18। तो अगर आप देखोगे तो 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो हनी कॉम्ब में जो सेल्स होते हैं उसका ये पैटर्न होता है। ये भी आप कह सकते हो कि ये एपी में है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई बार आपने लैडर को देखा होगा, सीढ़ियों को देखा होगा। सीढ़ियों में जो डंडे होते हैं ना, वो बेसिकली ग्रेजुअली रिड्यूस होता है और वो बेसिकली उसकी जो लेंथ होती है ना, वो एपी में फॉर्म करता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये लैडर है, ये लैडर है, तो ये इसके डंडे हैं, ये है, तो इसकी जितनी लेंथ होगी वो कुछ अमाउंट अगली वाली से कम होगी, उतनी अगली वाली कम होगी। तो इस तरीके से ये जो लैडर के लेंथ है बेसिकली, तो ये जो बेसिकली इसकी जो लेंथ है ये बेसिकली क्या है, एपी में है। तो आप इसको भी प्रैक्टिकली समझ सकते हो। इसके अलावा जो सनफ्लावर के बेसिकली जो पेटल्स होते हैं, वो भी बेसिकली उसका भी जो पैटर्न है ना, बेसिकली एपी में ही फॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो मेज होते हैं ना, मेज के जो ग्रेन्स होते हैं, वो बेसिकली जो रोज ऑफ ग्रेन्स होते हैं, वो भी बेसिकली क्या होते हैं, एपी में ही फॉर्म होते हैं और वो हमेशा इवन नंबर में होते हैं। मींस जैसे 8 है, फिर 10 होगा, या तो 8 होगा या फिर 10 होगा या फिर 12 होगा, फिर या 14 होगा एंड इन दिस वे 18 तक जनरली होता है। तो ये भी क्या है, एपी में होता है। मेज में अगर आप देखोगे, जिसको कॉर्न बोलते हैं, तो उस कॉर्न में जो ग्रेन्स होते हैं ना, उस ग्रेन्स के बेसिकली जो रोज होते हैं वो एपी में ही फॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो तो जो पाइन एप्पल है, उसमें जो स्पाइरल्स होते हैं, वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। तो जो लेंथ ऑफ स्पाइरल होगा वो भी बेसिकली क्या है, एपी में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे कुछ प्रैक्टिकल नेचर के एग्जांपल्स हैं जो बेसिकली एपी में है, एपी सीरीज में है। तो आई थिंक आपको एपी और एपी के कुछ नेचुरल एग्जांपल, कुछ जो हमारे आसपास के एग्जांपल्स हैं, ये क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों बेसिकली लर्न करने जा रहे हैं कि जो एपी है, एपी के 2 टाइप होते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो देखो, फाइनाइट एपी वो एपी है जिसका लास्ट टर्म आपको पता होता है, राइट, या नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो डेफिनेटली पता होता है, डेफिनेट वैल्यू होती है। और इनफाइनाइट एपी जो होता है ना, वो उसमें लास्ट टर्म पता नहीं होता, ठीक है। तो कितने टर्म्स है ये भी बेसिकली फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, तो हम उसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी, अगर एपी की बात करोगे तो एपी के 2 टाइप है। एक होता है फाइनाइट एपी, और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट एपी। दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट एपी। देखो, फाइनाइट एपी में क्या होगा, मान लो A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन, क्या है, लेट्स से A20 है, 20th टर्म है, तो ये फाइनाइट एपी हो गया। 30 हो सकता है, 40 50 60 70, ये सारे फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, फाइनाइट है, नोन है। इनफाइनाइट एपी में क्या होगा, यहाँ पे जैसे A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पता नहीं है कि इसमें कितने टर्म्स हैं और लास्ट टर्म क्या है, तो इसको हम इनफाइनाइट एपी बोल सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट और फाइनाइट एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अपने को बेसिकली फाइनाइट एपी लर्न करना है, राइट। और बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है, इस वाले एपी में ना बार बार 2 टर्म यूज होते हैं, सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म। ये जो सक्सीडिंग टर्म है और प्रीसीडिंग टर्म है, तो अगर कोई एक वैल्यू है मान लो, तो उसको हम सक्सीडिंग टर्म बोलेंगे, तो उससे ठीक पहले वाले को क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग टर्म बोलेंगे। तो एपी में सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो स्टार्ट ही हो रहा है एपी का, तो फर्स्ट टर्म में ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। बट
किसी दूसरे टर्म्स में सक्सेसिव और प्रीसीडिंग दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, या सक्सेसिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म प्लस एक फिक्स्ड नंबर होगा, दिस फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट। तो बच्चों अब हम लर्न करने जा रहे हैं कि अगर 3 नंबर एपी में हो, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, ये 3 नंबर्स एपी में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो बी होगा ना, ये जो बी होगा इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएम। तो ए बी सी 3 टर्म्स अगर एपी में है तो जो मिड वाला होगा वो एरिथमेटिक मीन होगा, और एरिथमेटिक मीन यहाँ पे जो बी है, ये बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये आपको याद रखना है, जब भी 3 नंबर अगर एपी में हो तो बीच वाला हमेशा एरिथमेटिक मीन कहलाता है। एंड हाउ कैन वी फाइंड इट, द फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, इससे हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। हाउ, तो देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लर्न कर सकते हो। ए बी सी एपी में इट मींस बी माइनस ए, ये वाला टर्म माइनस ए, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस अगर मैं सी के अकॉर्डिंग लूं तो सी माइनस बी, ये भी तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी को राइट साइड वाले बी को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम सी माइनस ए, उधर जाएगा प्लस ए हो जाएगा, एंड दिस वे बी प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, 2b, तो 2b हो जाएगा सी प्लस ए, एंड हियर b विल बी सी प्लस ए बाय 2। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, एरिथमेटिक मीन बेसिकली a प्लस सी बाई 2 होगा अगर ए बी सी एपी में है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको छोटे एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे 2,3 है और इसका मान लो मुझे am निकालना है, तो am क्या हो जाएगा, am मतलब इसके बीच की वो वैल्यू जो अगर हम पुट करेंगे तो तीनों एपी में हो जाएगा, तो am क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड बाई 2, 2 प्लस 3 बाई 2 मींस 5 बाई 2, ये हो जाएगा कितना, 2.5। तो 2.5 बेसिकली 2 और 3 का am आ जाएगा। तो am के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, राइट। सो बच्चों अब हम किसी भी एपी के nth टर्म को फाइंड करना चाहते हैं। nth टर्म का मतलब है कि हम nवां टर्म निकालना चाह रहे हैं। मान लो जैसे किसी एपी का 2-3 टर्म पता है और मुझे 50वां टर्म निकालना है, तो n क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर मुझे मान लो 10 टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट से लेके 10 टर्म्स एपी का दिया हुआ, मुझे 20th टर्म निकालना है, तो हमारे लिए वो 20 क्या हो जाएगा, nth टर्म। तो आपको समझना होगा nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म अगर अपने को निकालना है तो हाउ कैन वी फाइंड इट। सो इट्स सो सिंपल। देखो इसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म को an बोलते हैं और an होता है a प्लस n माइनस 1 b, और ये एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 b। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, अगर मेरे को a पता है, फर्स्ट टर्म पता है एपी का, अगर मुझे ये पता हो कि उस एपी में कितने टर्म्स हैं, या मुझे जो टर्म निकालना है उसका पोजीशन पता हो n और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो मैं वो nth टर्म निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे अगर 20वां टर्म निकालना है तो A20 निकालना है, तो मुझे a पता होना चाहिए एपी का फर्स्ट टर्म, ये n 20 हो जाएगा, और d कॉमन डिफरेंस भी एपी का पता होना चाहिए, राइट। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अगर आप देखोगे तो बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हो। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d एंड सो ऑन। अगर आप पैटर्न देखोगे तो ये तुम्हारा A2 है, ये फर्स्ट टर्म है, मान लो इसको A1 बोल देते हैं, ये है A3, ये है A4। अगर आप पैटर्न को देखोगे तो ये फोर्थ टर्म में A तो है, ये 3D हो गया, 3D मतलब 3 कहां से आया, इस 4 माइनस 1 से 3 आया। सिमिलरली ये 3 है, ये 3 कैसे आया, 3 माइनस 1 से 2 आया। तो ऐसे ही अगर मुझे AN चाहिए तो A तो रहेगा ही, अब ये N है तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, N माइनस 1 और D हो जाएगा। तो अगर ये वाला जो पैटर्न चल रहा है इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मुझे nth टर्म आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा nth टर्म का, राइट। नाउ इसमें एक और चीज है कि अगर मुझे nth टर्म तो पता चल गया, अब मुझे पूरे n टर्म्स तक के एपी का सम निकालना हो, मतलब मुझे ये जानना है कि एपी में अगर 20 टर्म्स हैं तो उस सारे टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल सम क्या होगा। इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, तो उसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको जरा लर्न करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को, सम है ना तो इसको Sn बोलते हैं, Sn बोलेंगे n टर्म्स का सम। इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2a डबल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1b, ये होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे, राइट। अगर मैं बताऊं तो सम ऑफ n टर्म्स एपी का क्या होगा, n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1d, राइट। आप इसको थोड़ा रीराइट भी कर सकते हो। रीराइट क्या कर सकते हो, तो 2a को मैं a प्लस a लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बाई 2, 2a को a लिख दिया और प्लस a, राइट, a प्लस n माइनस 1d। अब देखो बच्चों, यहां पे a प्लस n माइनस 1d जो है, ये तो ऑलरेडी क्या है, NH टर्म का फॉर्मूला है, an हो जाएगा। मतलब सम क्या हो गया, n बाई 2 a प्लस an, राइट। और अगर आपके AP में सिर्फ n टर्म्स ही हैं, तो NH टर्म को मैं लास्ट टर्म भी तो बोल सकता हूं। तो यहां से ये पता चला कि n बाई 2 ये हो जाएगा a प्लस an हो जाएगा, लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं। तो अब आपको एक और फॉर्मूला मिल गया सम ऑफ n टर्म्स का, कि n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां पे आपको याद रखना होगा कि Sn का एक फॉर्मूला और आ गया, n बाई 2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म। तो कई बार AP ऐसा होता है कि उसमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म भी दिया रहता है। ये नहीं दिया रहता कि कितने टर्म्स हैं, कई बार लास्ट टर्म दिया रहता है, तो अपने को सम निकालना है तो लास्ट टर्म डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हैं। तो कभी कभी ये भी फॉर्मूला यूज होता है, ये याद रखना। वैसे तो ये ज्यादातर फॉर्मूला यूज होता है, तो आपको ये याद रखना, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप ये वाला बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो स्टूडेंट, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और इस वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये AP फॉर्म कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको समझने होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन है और अपने को ये पता करना है क्या ये AP फॉर्म करेगा। कह रहा है डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन AP एंड वाई। तो देखो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या ये AP बना रहा है, और अगर AP बना रहा है तो कैसे AP बना रहा है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time। ये एक प्रॉब्लम है, कह रहा है कि क्या इस केस में जो नंबर्स आएंगे वो क्या AP में होगा, और अगर होगा तो कैसे। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलेंडर में ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, और वैक्यूम पंप से उस एयर को हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और कंडीशन क्या है कि कितना एयर रिमूव कर रहे हैं, तो जितना सिलेंडर में किसी टाइम में है उसका 1/4 रिमूव करते जा रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट रिमूवल में जो नंबर आएगा बचेगा वो, फिर सेकंड रिमूवल में जो नंबर आएगा, फिर थर्ड रिमूवल में जो नंबर आएगा। क्या ये सारे नंबर्स AP फॉर्म कर रहा है, तो इसको अपने को पता करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपने को ये नहीं पता है कि सिलेंडर में कितना एयर है इनिशियली, तो हम मान लेते हैं कि एयर में, सिलेंडर में एयर कितना मानेंगे, तो हम X मान सकते हैं, 1 लीटर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमें बस AP पता करना है कि AP में है या नहीं। तो देखो इसमें कन्वीनियंस के लिए मैं इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर मान लेता हूं 16 लीटर। अब क्वेश्चन उठता है कि 16 लीटर ही क्यों, तो देखो 16 लीटर से फायदा ये होगा कि 1/4 रिमूव हो रहा है, तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 16 इंटू 1/4 तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर। सो 4 लीटर रिमूव हो गया, तो बचेगा कितना, तो 16 माइनस 4 12 लीटर। अब फिर 12 का भी 1/4 करेंगे तो इजीली कट जाएगा 3 टाइम्स। तो ये जो कैलकुलेशन में आसान होगा, इसके लिए हम 16 लीटर एज्यूम करते हैं। सो लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, ये हम ले लेते हैं 16 लीटर। एंड आई होप आपको 16 ही क्यों लिया वो समझ में आ गया होगा, आगे आपको और क्लियर होगा 16 लीटर लेने से क्या फायदा मिला। सो देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, वैक्यूम पंप ने एक बार रिमूव किया तो क्या करेगा, 16 तो था ही, हम ले रहे हैं अमाउंट लेफ्ट, मतलब कितना बचा आफ्टर 1 रिमूवल। तो पहले रिमूव कितना हुआ, तो 16 का 1/4 इतना रिमूव हो गया, तो बचा कितना, तो 16 माइनस 16 इंटू 1/4 मीन्स, इसको अगर मैं बोलूं 4 लीटर रिमूव हो गया, तो 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 12 लीटर बच जाएगा फर्स्ट रिमूवल के बाद। सो देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल क्या हो जाएगा, सेकंड रिमूवल में क्या हो जाएगा, सेकंड रिमूवल में हो जाएगा 12 तो था ही, 12 में से फिर से 1/4 12 का माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 लीटर। ठीक है, तो सेकंड रिमूवल में 9 लीटर आ गया। तो अब हमारे पास शुरू में 16 लीटर था, फर्स्ट रिमूवल के बाद 12 लीटर बचा, फिर 9 लीटर बचा। सो देयरफॉर नंबर्स अपने को क्या मिल रहा है, नंबर्स मिल रहा है 16 12 9 एंड सो ऑन, ऐसे मिलेगा। अगर यहां पे आप देखोगे तो 12 माइनस 16 कितना बच रहा है, -4। नाउ 9 माइनस 12
अपने को क्या देखना है, एपी में है या नहीं है। तो एपी के लिए क्या करते हैं, कोई टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस निकालते हैं और वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, अगर है तो एपी में हो जाएगा। तो 12 माइनस 16 माइनस 4, 9 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -3। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग आया, क्या है, नॉट सेम, नॉट सेम, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एपी में नहीं होगा। सो दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। तो ऐसे अगर आप देखो कुछ क्वेश्चन, अगर नंबर वाले क्वेश्चंस हैं तो उसको तो फटाफट ऐसे अगर दिया हुआ 16, 12, 9 एंड सो ऑन, उसमें एपी है या नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म लेंगे, अगला उसके ठीक पिछले से माइनस करेंगे और ऐसे 2-3 के साथ करेंगे, और अगर सेम आ रहा है तो एपी में, नहीं आ रहा है तो नहीं में। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में अगर एपी पूछ रहा होगा कि एपी में है या नहीं है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टर्म्स निकालने होंगे और फिर उस पर अप्लाई करना है कि ये एपी में है या नहीं है, लाइक दिस। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। एंड व्हाई वी हैव टेकन 16 लीटर, इसका एडवांटेज मिल रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल आ रहा है। जैसे 16, फिर अगले में 12 आ गया, फिर अगले में 9 आ गया, तो अपने को पॉइंट या फ्रैक्शन नहीं आ रहा, इसका एक एडवांटेज मिला है। तो आपको डिसाइड करने में थोड़ी हेल्प मिली है, नंबर थोड़े सिंप्लीफाइड आया है। सो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वर्ड प्रॉब्लम है, और अपने को ये पता करना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, क्या इसके नंबर्स एपी में है। तो देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक कुआं को खोदने के लिए 1 मीटर खोदने के लिए जो कॉस्ट है वो 150 है, ठीक है, कुआं खोदना है और उसमें 1 मीटर खोदने का, 1 मीटर को डिग करने का प्राइस कितना है, 150, राइट, फर्स्ट मीटर के लिए। लेकिन उसके बाद जो अगले मीटर्स हैं, अगले एक मीटर के लिए 50 रुपीज की का प्राइस बढ़ता जा रहा है, राइट। 150 तो फर्स्ट मीटर के लिए, और सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर, ऐसे बेसिकली 50 रुपीज बढ़ता जा रहा है एक मीटर के डिगिंग के लिए फॉर दैट फर्स्ट मीटर के बाद। तो कह रहा है क्या ये एपी बना रहा है, तो देखो सिंपल है। हम सबसे पहले हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मीटर डिगिंग, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ₹150, फाइन, 150 है। सेकेंड मीटर डिगिंग कितना हो जाएगा, सेकेंड मीटर डिगिंग में हमारा जो प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट लग जाएगा, वो कह रहा है कि सब्सिक्वेंट के लिए 50 रुपीज ऐड होता जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, तो ये हो जाएगा कितना, ₹200। सिमिलरली थर्ड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड मीटर डिगिंग के लिए क्या हो जाएगा, जो सेकेंड मीटर डिगिंग है 200, राइट, और प्लस फिर से 50 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 250 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब अगर आप देखोगे 150, 200, 250 एंड सो ऑन, मैं लिख लेता हूं 150, 200 और 250 एंड सो ऑन, क्या ये एपी में है, तो देख लेते हैं। 200 में से 150 माइनस करते हैं, 200 माइनस 150, ऑब्वियसली बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, 50 होगा। सिमिलरली इसको अगर इसके पहले वाले से माइनस करेंगे, 250 माइनस 200, वी आर गेटिंग 50 ओनली। तो देखो इस तरीके से आप किसी भी दो टर्म को माइनस करोगे तो आपको एक फिक्स नंबर 50 मिलेगा। सो इन दिस वे वी कैन से कि यस दिस इज इन एपी। तो क्या हो जाएगा, यस इट इज इन एपी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली आपको समझना होगा। ये क्लास 10 के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम में एपी समझना होगा। अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो बहुत आसान है, नंबर्स को एपी में पहचानो तो बहुत आसान है, बट वर्ड प्रॉब्लम में कई बार आपको नंबर्स फॉर्म करना होगा और इससे थोड़ा सा आपको करने की जरूरत होती है, राइट। अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस में बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 आर इन एपी एंड क्वेश्चन मार्क लिख रखा है। मींस पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है, और कह रहा है कि अगर है एपी में, इफ यस तो फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो ये वाला अगेन बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पे माइनस और वो भी डेसिमल में आ गया तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, -3.2 और इसको माइनस करके देखना है। तो पहले -3.2 फिर माइनस, और ऑलरेडी ए में फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी माइनस है, तो ऐसे आपको लिखना है। अब मैंने क्या किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3.2 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1.2, और -3.2 प्लस 1.2, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 3.2 में से 1.2 माइनस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट, और नेगेटिव का साइन रहेगा, -2 हो जाएगा, राइट। तो -2 हो गया हमारा। अगर मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट किया, अब थर्ड माइनस सेकंड करते हैं।
-5.2, फिर से माइनस, और इसमें ऑलरेडी सेकंड टर्म में -3.2 है, कितना हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, फिर से ये अगर आप करोगे तो -2 आ जाएगा, राइट। नाउ सिमिलरली -7.2 और -5.2, अगर फोर्थ माइनस थर्ड करते हैं, ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, फिर से ये क्या आएगा -2। तो अगर आप देखोगे और इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यू विल गेट सेम 2 2 2। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, इक्वल है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। अगर ये सेम आ रहा है तो क्या बोलेंगे, एपी में है, तो आप लिखेंगे हियर ये सारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सो देयरफॉर दीज आर इन एपी, दीज आर इन एपी, राइट। तो एपी हमने ऐसे डिसाइड करना है। नाउ कह रहा है अगर ये है तो ए बताओ, तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए ये हो जाएगा 1.2 -1.2, तो ए क्या हो जाएगा -1.2। और कह रहा है कॉमन डिफरेंस डी बताओ, तो डी अभी जो हमने जो सेम आ रहा है सब में -2, यही हो जाएगा जी। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा, ए -1.2 और डी -2 हो जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी सीरीज ऑफ नंबर्स के एपी का चेक कर सकते हो, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16 डैश 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 आर इन एपी, ये पूछ रहा है और कह रहा है अगर है इफ यस फाइंड A15 का मतलब है 15th टर्म, 15वां टर्म निकालना है। और कह रहा है S10 का मतलब है 10 टर्म तक का सम निकालो, मतलब इस एपी के जो 10 टर्म होंगे ना, तो फर्स्ट से लेके 10 टर्म सबका सम निकालो, उसको बोलते हैं S10। तो ये निकालना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये एपी में है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 4 - 2 2 हो जाएगा बच्चों, 8 - 4 क्या हो जाएगा, 8 - 4 4 हो जाएगा, राइट। 16 - 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें सब कुछ डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो ये क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, राइट। सो नॉट इन एपी। तो जब एपी में है ही नहीं, तो इसका A15 और S10 निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपका एपी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आपको फिर टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है एपी वाले फॉर्मूले से, ना ही सम निकालने की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे होता अगर एपी में, तो हम उसको सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अगेन फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एपी का ए दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 7, उसका कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ 3, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 8, तो उसका NH टर्म निकालना है, मतलब AN मतलब है A8 निकालना है, AN का मतलब है A8 निकालना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो हमारे पास AN का एक फॉर्मूला है, उस AN के फॉर्मूले को लिख देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखो AN पता है, AN निकालना है, तो AN का फॉर्मूला अपने को क्या है, A + N - 1D। तो अपने को A8 निकालना है, AN का मतलब है A8 निकालना है, क्योंकि N 8 है, ये A8 निकालना है। क्या होगा, A इज हाउ मच 7 प्लस N क्या होगा 8 - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 8 - 1, 7 × 3, 7 3 = 21 और 7 28 हो जाएगा। तो बच्चों A8 मतलब 8th टर्म इसका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, राइट। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप एक चीज समझने की कोशिश करो, तो हमारे पास कितने टर्म है इस फॉर्मूला में, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 चीजें हैं। अगर इस 4 में से कोई भी 3 पता हो, तो 4th हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इसमें AN निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, बट कभी AN पता हो लेकिन A नहीं पता हो, बाकी N और D पता हो, तो तभी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर इन 4 में से कोई भी 3 पता है, चौथा निकालना हो, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, जैसे कि इस क्वेश्चन में करना है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म -18 है, N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, 10th टर्म AN कितना दिया हुआ है 0, और D कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, AN क्या होता है, A + N - 1D। तो AN क्या है अपना, यहाँ पे 0 है, A इज हाउ मच, दिस इज 8 -18 प्लस N इज गिवन 10, तो 10 - 1, D इज नॉट गिवन, तो D को D रहने देते हैं, बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड इट। सो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 - 1 क्या होगा, 9, एंड 9D विल बी 9D। नाउ अपने को D फाइंड करना है, तो 9D विल बी केप्ट सेम, और -18 को इधर लेके आएंगे तो +18 हो जाएगा, 0 + 18 मींस 18। सो फ्रॉम हियर D क्या आ जाएगा, 18 / 9 एंड इट विल बी 2। सो D क्या आ गया, 2, D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपको इस 4 टर्म में कोई भी 3 पता होगा, तो चौथा बाय सिंप्लीफाइंग इट वी कैन गेट इट। सो दिस इज द मास्टर फॉर्मूला व्हिच यू कैन यूज फॉर गेटिंग these 4 value if any 3 given,
and fourth can be calculated, right? So I hope ये वाला आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. Okay, so next क्वेश्चन करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? -4 और फिर 4 डैश दिया हुआ है. 1 2 3 4 ये चारों बेसिकली अननोन है. तो 4 डैशेस एंड देन 6 कह रहा है ये सारे एपी में है. अब ये एपी में है लेकिन इसे 4 टर्म नहीं पता तो इसको डैश दिया. कह रहा है आर इन एपी फाइंड मिसिंग टर्म. मतलब ये डैश वाले टर्म ये मिसिंग टर्म है. ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करो. एक ये बताओ, एक ये, दिस एंड दिस. ये चारों टर्म बताओ. कंडीशन क्या है? फर्स्ट टर्म -6 है और 6 टर्म 6 है. ठीक है, 6 टर्म क्या है? 6 है और एपी में है. तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं जहां पे टर्म्स मिसिंग हो और मिसिंग टर्म आपके 2-3 हो. तो इस केस में आपने को कुछ नहीं करना. ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है. तो जो पता है, जो टर्म पता है उसका 6 टर्म यहाँ पे पता है. तो 6 टर्म A6 क्या होगा? 6. नाउ A6 को मैंने आपको बताया था A प्लस 5D लिख सकते हैं. A प्लस 5D क्या हो गया? 6. क्योंकि बताया था 6 टर्म को A प्लस 5D लिखते हैं. अब यहाँ पे देखो A ऑलरेडी क्या है? A है -4. तो यहाँ पे -4 पुट कर देते हैं. तो A की जगह -4 पुट कर दिया. प्लस 5D इज इक्वल टू 6. यहाँ से 5D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 -4 विल गो राइट साइड तो +4 हो जाएगा. सो 5D विल बिकम 10 एंड D क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अब जब D आ गया कॉमन डिफरेंस और A ऑलरेडी गिवन है तो आप बताओ ये वाला टर्म क्या होगा? A प्लस D. फर्स्ट टर्म A होगा तो ये A प्लस D. A आपने निकाल लिया है. A इज ऑलरेडी गिवन -4 और D यू हैव गॉट 2. तो -4 + 2 क्या हो जाएगा? -2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2. ओके. नाउ सेकंड टर्म बताओ. सॉरी थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म क्या होता है? मैं लिख देता हूँ A3. A2 तो अभी हमने फाइंड कर लिया. A2 क्या आ गया? -2. अब A3 फाइंड कर लेते हैं. A3 क्या होता है? A प्लस 2D. A इज हाउ मच? -4. 2D, D है 2 तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 + 4 हो जाएगा. -4 + 4 क्या हो जाएगा? 0. तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा? 0. अब आते हैं फोर्थ टर्म. A4 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D. A इज हाउ मच? -4 प्लस 3 × D. 3 × 2 6 हो जाएगा. इट विल बिकम 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. फोर्थ टर्म 2 हो गया. अब फिफ्थ टर्म भी बेसिक है तो लास्ट फिफ्थ टर्म निकालते हैं. इट विल बिकम A प्लस 4D. A इज -4 और 4 × D इज हाउ मच? D इज 2. सो इट विल बिकम 8 -4 सो इट विल बी 4. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4. सो नाउ वी हैव द मिसिंग टर्म -2 0 4 2 एंड 4 और ये आंसर हो जाएगा. राइट. सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. तो कभी भी अगर आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना हो और कुछ रैंडम कुछ टर्म्स पता हो उसमें से तो वी कैन फाइंड those missing term with the help of this approach, right? So next question में बच्चों हम ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है. इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा. ये क्वेश्चन कह रहा है if third term and ninth term of an AP are 4 and -10 respectively, which term of this AP is equals to 0? So अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थर्ड टर्म दिया होगा और नाइन्थ टर्म दिया होगा. थर्ड टर्म क्या है? 4 और नाइन्थ टर्म क्या है? -8. तो अपने को ये पता करना है कि ये जो एपी है इस एपी का कौन सा टर्म 0 है. राइट. तो देखो कैसे अप्रोच कर सकते हैं. सबसे पहले जो गिवन है इसको रखते हैं. थर्ड टर्म सो A3 इज गिवन हाउ मच? 4 एंड A9 इज गिवन -8. राइट. नाउ देखो A3 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 2D. ये तो आपको पता ही है. तो A प्लस 2D 4 हो गया. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. A9 क्या है? -8 है. तो A9 को क्या लिखेंगे? A प्लस 8D लिखेंगे एंड दैट विल बी -8. इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं. अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आ गए जिसमें से A और D निकाल लेते हैं. A और D फाइंड आउट कर लेते हैं. इसके लिए क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. A है और A है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं. साइन चेंज कर देते हैं. ये प्लस भी साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और ये माइनस साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा. सो दिस A विल गेट कैंसल्ड. 2D - AD क्या हो जाएगा? -60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 और 4 12 हो जाएगा. राइट. सो द D विल बिकम 12 by -6. ऑब्वियसली ये -2 हो जाएगा. सो इस तरीके से यू हैव गॉट D इज इक्वल टू -2. कॉमन डिफरेंस आ गया आपका. अब जब कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है, और कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा. तो लेट्स से NH टर्म 0 होगा. नहीं पता है तो NH टर्म 0 ले लेते हैं. तो लेट NH टर्म ऑफ, अच्छा यहां से A भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं. D अगर -2 पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2 × B -2 इज इक्वल टू 4 एंड यहां से A -4 इज इक्वल टू 4. A हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा. राइट. तो फर्स्ट टर्म भी आपने निकाल लिया 8. कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी -2 है. तो आप कह रहे हैं कि कौन सा टर्म इसका 0 है. तो हमने मान लिया लेट NH टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 0. हमने ये मान लिया.
ठीक है, तो अब अपने को बस n निकाल देना है, क्योंकि nth टर्म को मैंने 0 माना है, तो n निकाल देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an यहाँ पे 0 आ गया, तो an क्या होता है, a plus n minus 1 b is equal to 0। a we have already got 8, n we have to find, b क्या है बच्चों, -2 is equal to 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 -2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो n में मल्टीप्लाई होगा तो -2 है, और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +2 is equal to 0। 8 + 2 क्या होगा, 10 - 2n is equal to 0, एंड यहाँ से 10 is equal to 2n आ जाएगा, एंड यहाँ से n क्या आ जाएगा, 10/2 it will be 5। it means इसका जो फिफ्थ टर्म होगा ना, that will be 0। सो सिस्टमैटिक तरीके से आप इसको क्लास 10 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हो। तो जो हमारा फिफ्थ टर्म है, सो देयरफॉर फिफ्थ टर्म विल बी 0। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इस टाइप का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, जो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं एपी में। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। इसका क्या मतलब, वो कह रहा है कि 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे, मतलब कितने 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे इसके बीच, 10 and 250 के बीच। तो देखो ये एपी की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 4 जो होता है ना, वो हमेशा एपी में होता है। जैसे 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 8, 12, 16, तो ये सब में 4, 4, 4 का डिफरेंस है। तो याद रखना, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है ना, वो एपी में होता है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 4 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो एपी में होंगे, और एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एपी का फर्स्ट टर्म बताओ, 10 और 250 के बीच, 10 से लेके 250 के बीच में जितने 4 के मल्टीपल्स है, तो सबसे पहले वो एपी में होगा, ये तो क्लियर है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस भी 4 होगा। बट इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 इंक्लूड नहीं है, तो 10 से ठीक आगे जो 4 का मल्टीपल है वो ऑब्वियसली 12 होगा। तो हमारा जो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा, 12, राइट? अगला क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 ऐड कर दो, 16, फिर क्या हो जाएगा, 4 ऐड कर दो, 20 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या है, 250 तक। तो 250 से पहले कौन सा बेसिकली नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो पहले हम ये देखते हैं 250 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 24, 8 रिमाइंडर क्या होगा, 2। सो 2 बेसिकली रिमाइंडर है, मींस 2 अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, 4 6 24, 1 10, 4 2 8, रिमाइंडर 2, तो ये 2 अगर माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम 248, और यही 248 बेसिकली क्या हो जाएगा, लास्ट मल्टीपल हो जाएगा बिटवीन 10 एंड 250। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फर्स्ट मल्टीपल आपको डिसाइड करना होगा कैसे, तो उस वैल्यू से ठीक इमीडिएट अगला जो मल्टीपल होगा 4 का वो ले लेंगे, और 250 चूंकि नहीं है तो 250 से ठीक पहले तो कैसे निकालेंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 4 से 4 का मल्टीपल हो जाएगा। सो दिस इज नाउ द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी, मतलब कह रहा है कितने टर्म्स है, तो ये सबसे पहले क्या है बच्चों, ये है इन एपी। तो इस एपी में ये वाला an कहलाएगा, राइट? an कहलाएगा, nth टर्म, ये तुम्हारा a हो गया, और d तो तुम्हें पता है 4 का मल्टीपल है, तो d हो गया 4। तो आप an का फॉर्मूला लगाओ, an क्या होता है, a plus n minus 1d। an is how much, you can take 248, because 248 जो टर्म होगा बेसिकली जिस पोजीशन का टर्म होगा वही बेसिकली n होगा। तो 248 is a is how much, 12, n we don't know, n को n लिख दो, d is 4, okay fine, 12 को इधर ले आओ, so 248 minus 12 plus is equals to 4n minus 1, okay fine। ये 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, it will be 6, ये हो जाएगा 3, 236 is equal to 4n minus 1। 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये 4 से कटेगा, 4 5 जा 20, और 4 9 जा 36, तो ये बन जाएगा बच्चों 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 60 हो जाएगा, मतलब 60 बेसिकली नंबर ऑफ मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे, 60 होंगे। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। इससे थोड़ा सा बस ये ध्यान देना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और लास्ट टर्म क्या होगा बेस्ड ऑन द गिवन रेंज, ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। छोटी वैल्यू थी 12, इसीलिए हमने जस्ट प्रेडिक्ट कर लिया, बट कई बार जब लार्जर वैल्यू होती है तो प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे पहले डिवाइड कर दो, राइट? डिवाइड कर दो और
अगर ये लार्जर वैल्यू है तो जैसे 4 है तो 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में और कितना ऐड कर दिया जाए कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, तो उसको इसमें हम ऐड कर देंगे एंड दैट विल बिकम द फर्स्ट नंबर। सेकंड वाले में क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे, इसमें प्लस करते हैं इसमें माइनस करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके फाइन। ओके सो एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, कई बार ऐसे मल्टीपल वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू होती है वो लार्जर होती है, तो कई बार आप फर्स्ट मल्टीपल और लास्ट मल्टीपल बेसिकली प्रेडिक्ट करने में दिक्कत होती है। तो जैसे मैं एक केस ले रहा हूं, 562 से लेके 890 के बीच में जितने 7 के मल्टीपल्स हैं उन सबका बेसिकली सम निकालना है, या उसका बेसिकली 8th टर्म निकालना है, या यू कैन से कि 562 से 890 के बीच में 7 के कितने मल्टीपल्स है ये फाइंड करो। तो इस केस में ये वाला तो बहुत आसान है कि 890 के आसपास, मतलब 890 से छोटा जो 7 का मल्टीपल होगा वो कौन होगा, जो इमीडिएट लेसर वैल्यू होगी 890 से 7 के मल्टीपल क्या होगा ये, और 562 से ठीक बड़ा जो 7 का मल्टीपल है वो कौन सा होगा। तो देखो 562 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, ये तो श्योर है, तो हम क्या करेंगे पहले चेक भी कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 7 से करेंगे तो 7 8 जा 56 कैंसिल, और ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। अब देखो रिमाइंडर कितना बचा 2, अब मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो अगर मुझे इसमें 5 और चाहिए तो ये 7 हो जाएगा और 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए इस वाले 562 में 5 ऐड कर देंगे, which will be 567, ये हो जाएगा जो इससे ठीक बड़ा 7 का मल्टीपल होगा, राइट। तो यहां पे हमने क्या किया, जो रिमाइंडर आया उसमें क्या ऐड करा जाए जिससे कि ये नंबर आ जाए जो जिससे डिवाइड कर रहे हो, और वो जो नंबर होगा वही हम 562 फर्स्ट वाले में ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ए हो जाएगा। तो 7 का मल्टीपल जो कि 20 और 20 के बीच में है उसका फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, दूसरा 7 से ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 574 हो जाएगा, राइट। ऐसे सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा, तो फिर से 890 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो लेट्स सी 890, तो 7 बन जा 7 1 9 7 2 जा 14 5 0 7 7 जा 49 1। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो हमें इससे छोटा चाहिए, तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कर देंगे 890 में से 1, तो क्या हो जाएगा 889 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके एपी का लास्ट टर्म। सो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये और ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट कैसे करते हैं लास्ट कैसे करते हैं। लास्ट में रिमाइंडर माइनस करेंगे, इसमें रिमाइंडर में और कितना ऐड कर दिया जाए कि ये डिविजिबल जो डिवाइजर है ये बचा, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली लार्जर वैल्यू में आपको अप्लाई होता है, ये याद रखना, राइट। सो आई होप ये वाला एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। 4th और 8th टर्म्स किसी एपी का जो सम है ना वो 24 है, और फिर कह रहा है द सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज 44, और उसी एपी का 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है, तो कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एपी के शुरू के 3 टर्म पता करने हैं। तो देखो 4th और 8th टर्म का सम 24 है और 6th और 10th टर्म का 44 है, तो तेरा फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी निकालो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या गिवन है, तो हम लिखेंगे गिवन, कह रहा है 4th टर्म A4 प्लस A8 कितना दिया हुआ है 24, ओके मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा रिराइट कर देते हैं, A4 क्या होता है, A4 होता है A प्लस 3D, A8 क्या होता है A प्लस 7D, तो इज इक्वल टू 24 हो गया। अपने को A और D की टर्म में इक्वेशन चाहिए, A और A 2A हो जाएगा, 7D और 3D क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा, इज इक्वल टू 24। क्योंकि 2 से कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 5D हो जाएगा और इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से A प्लस 5D क्या हो जाएगा 24/2, 24/2 क्या हो जाएगा 24, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो लोग सर ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिंपलीफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको फर्स्ट मत मानो इसी को आप फर्स्ट मानो, तो ये थोड़ा सा और सिंपलीफाई हो गया, अदरवाइज ये 2A 10D था, अब A प्लस 5D हो गया। नाउ सिमिलरली 6th और 10th टर्म A6 प्लस A10 ये क्या दिया होगा 44 है, तो फिर से 6 को A प्लस 5D लिखेंगे, A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D लिखेंगे, एंड दैट विल बिकम 44, ओके। A प्लस यहाँ पे भी 2A हो जाएगा, 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो इट विल बिकम A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा A प्लस 7D हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय
2 इट विल बिकम 22 और इसको हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन है a + 5d = 12 और सेकंड इक्वेशन है तुम्हारा a + 7d = 22। अब सेम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के लिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस ये माइनस से, तो 5d - 7d - 2d और 12 - 22 क्या हो जाएगा माइनस 5d - 7d - 2d हो जाएगा और 12 - 22 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सो d विल बिकम 10 / 2 5 हो जाएगा। और इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में जरा पुट कर देते हैं तो a आ जाएगा, a + 5 * d, d भी 5 है = 12, यहां से a + 25 = 12 एंड द a विल बिकम 12 - 25 कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। तो a आपने -13 ले लिया, तो फाइंड आउट कर लिया और d हमारा 5 है। अब मेरे को फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स आप समझ सकते हो जनरल फॉर्म क्या होगा, a + d और a + 2d, ये शुरू के 3 टर्म होंगे। a तुमने फाइंड कर लिया -13, a + d क्या हो जाएगा -13 + 5, ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, राइट, -13 + 5 तो -8, a + 2d, a हो जाएगा -13 और 2d हो जाएगा 5 × 2 = 10, तो -13 + 10 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और यही बेसिकली तुम्हारा आंसर हो जाएगा, -13, -8, -3 एंड दिस विल बी द आंसर। सो ये भी क्वेश्चन बेसिकली क्या था, इक्वेशन को के फॉर्म में पहले लाके फिर सॉल्व करने वाला होता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में देख रहे हो तो आपको बस ए और डी पता होना चाहिए, चाहे कैसे भी ए और डी फाइंड आउट कर लो तो आप एपी की सारी चीजें निकाल सकते हो, बस आपको ए और डी पता होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह का आइडिया होना चाहिए, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए इज एट 8, एनएच टर्म इज 62 और एन टर्म्स का जो सम है दैट इज 210, सो वी हैव टू फाइंड कितने टर्म्स है, n इज व्हाट एंड कॉमन डिफरेंस d इज व्हाट, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल, पहले an का फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं। सबसे पहले an का फार्मूला क्या होता है, an होता है a + n - 1 d। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम Sn का फार्मूला लगाते हैं। Sn क्या होता है, n/2 2a + n - 1 d, राइट। सो यहां पे अगर आपको मैं याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला Sn का ये भी बताया था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसको यहाँ पे an बोल सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले में Sn कितना दिया होगा 210, ठीक है, n/2 n फाइंड आउट करना है, रहने देते हैं। a इज हाउ मच, a इज 8 और लास्ट टर्म विल बी काउंटेड दिस, ये क्या हो जाएगा 62, क्योंकि n टर्म्स ही है और अगर nh टर्म पता है तो वो ap का लास्ट टर्म हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा, राइट। अगर हम यहां से n आ जाएगा 210 = n/2, ये कितना हो जाएगा 70, 2 से ये हो जाएगा 35 और यहां से यू कैन फाइंड n = 210 / 35, क्या हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 1 10, 5 2 जा 10, 7 4 जा 42, so n will become 4, right। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा n का। Now we have to find d also, तो d के लिए हम ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। an क्या दिया हुआ, an है a + n - 1 d होता है, राइट। an is given 62, a is given 8, n तो अब आपने फाइंड भी कर लिया 4 - 1, d is how much, d we have to find, okay, just put it, ये क्या हो जाएगा 62 = 8 + 3d हो जाएगा। यहां से अगर हम 3d फाइंड आउट करते हैं तो 62 - 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। सो d क्या आ जाएगा, d will become 54/3, क्या हो जाएगा 18, तो d हमारा क्या आ जाएगा 18। सो नाउ आवर आंसर इज d 18 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n = 4। सो अगेन ये क्या था, जस्ट फॉर्मूला में पुट करो और उसको जस्ट सॉल्व करते जाओ, डिजायर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो अननोन वैल्यू है ये मिल जाएगी। सो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एंड द क्वेश्चन सेज इफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, शुरू के 7 टर्म्स के सम की वैल्यू क्या है 49 एपी के लिए, और कह रहा है कि एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब 17 टर्म्स का सम कितना है 289। तो फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 है, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है, तो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालो, मतलब n टर्म्स का सम निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं S7 टर्म्स का सम, S7 कितना दिया हुआ 49,
और 17 टर्म्स का सम, मतलब S17 दिया हुआ है, दैट इज गिवन 289. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट n टर्म, Sn निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S7 क्या हो जाएगा, तो जनरली Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n by 2 2a plus n minus 1 d, ये होता है. तो यहाँ पे S7 क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा 7 by 2, n हो जाएगा 7 by 2, 2a नहीं पता है, n 7 हो जाएगा, minus 1 d भी नहीं पता है, रहने देते हैं. So it will become S7 is how much, 49 is given, तो 49 कर दिया मैंने, 7 by 2, ये क्या हो जाएगा 7 minus 1 6d, तो ये हो जाएगा 2a plus 6d. अब देखो यहाँ पे 2 है और इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये a बचेगा और ये 3 बचेगा, राइट. सो वी कैन राइट 49 is equal to 7a plus 3. अब चाहो तो इसमें प्रॉपर 2 कॉमन लेके फिर ये 2 से 2 काटोगे तभी यू विल गेट a plus 3d होंगे, राइट. अब देखो ये 7 को नीचे ला सकते हैं तो a plus 3d क्या हो जाएगा, 49 by 7, 49 by 7 कितना हो जाता है, 7, 7 7 जा 49. सो यहां से a plus 3d क्या आ गया, 7. ये फर्स्ट इक्वेशन हम अज्यूम कर लेते हैं. नाउ सिमिलरली सेम प्रोसेस इसके लिए भी कर सकते हैं. तो एक और इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और d आ जाएगा एंड देन वी कैन पुट इन nth टर्म. लेट्स सी हाउ. तो देखो S17, फिर से S17 को क्या लिख सकते हैं, 17 by 2 into 2a, सेम a है तो a सेम रहेगा, 17 minus 1 into d. S17 is how much, 289. 289 is equal to 17 by 2 2a plus ये हो जाएगा 16d. अब यहां से फिर से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 8 कैंसिल हो जाएगा और 17 इसके नीचे लाएंगे तो 289 by 17 is equal to ये बचेगा a plus 8d. अब आपको पता है कि 17 से आई थिंक 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो ये हो जाएगा a plus 8d is equal to 17. अब ये सेकेंड इक्वेशन है. अब देखो दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसको कहीं पे इसको पास में लिख लेते हैं, a plus 8d is equal to 17 है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a plus 8d is equal to 17, क्योंकि अपने को सॉल्व करना है ना तो पास में लिखना पड़ेगा. अब कैंसिल आउट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 8d क्या हो जाएगा, माइनस 5d और इज इक्वल टू 7 माइनस 17 माइनस 10. तो यहाँ से d क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, ये d आ जाएगा 2 और किसी एक में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, अगर हम पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a plus 3d 7 है ना, तो a plus 3 into d मतलब 3 into 2 6 is equal to 7 और यहां से a क्या आ जाएगा, 7 minus 6 1 आ जाएगा. तो a मेरा 1 आ गया और d क्या आ गया, 2 आ गया, a1 d2. तो अब आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है. तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n by 2 2a plus n minus 1 d. अब सारी वैल्यू पुट कर दो, n को नहीं पता तो n by 2 रहने देते हैं. 2a is how much, a is 1 तो 2 into 1 2 ही रहेगा, n नहीं पता है n minus 1, d is how much, d is 2. अब इसको सॉल्व कर देते हैं, n by 2, ठीक है. और ये क्या हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट वाले टर्म में ये 1 हो जाएगा और ये n minus 1 हो जाएगा, राइट. इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इट विल बिकम n plus 1 minus 1 कट जाएगा, n into n and it will be n स्क्वायर. तो देखो n टर्म्स का सम जो होगा दैट विल बी इंटरेस्टिंगली n स्क्वायर हो जाएगा. तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज़ इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जस्ट जो गिवन है उसको उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया और बस इक्वेशन अपने को दो मिलना है a और d के फॉर्म में. a और d जैसे आप कुछ भी निकाल सकते हो एपी का, जैसा मैंने आपको बताया, राइट. ओके सो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हमने किया है. ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी एपी का जो NH टर्म है दैट इज n 9 - 5 है. तो कह रहा है कि शो, आपको प्रूव करना है कि इट फॉर्म्स एपी, कि ये एपी फॉर्म करेगा और एपी फॉर्म करेगा तो 15 टर्म्स का इसका सम भी निकालो. फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स. सो an इज गिवन इन टर्म्स ऑफ n. तो कुछ नहीं करना, अगर मुझे a1 निकालना है तो n की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देंगे. इफ वी हैव टू फाइंड a2 तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट करके सॉल्व कर देंगे. सो इन दिस वे वी कैन गेट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म by putting corresponding value of n. तो जब सारे टर्म्स आ जाएंगे तो ये भी पूरी तरह डिफाइन हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, सम निकाल सकते हो. लेट्स सी कैसे. तो देखो इट्स गिवन nth टर्म इज गिवन इन टर्म्स ऑफ n 9 - 5 है. तो देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म होता है a, फर्स्ट टर्म ap का 1 होता है, तो a जो निकालना है तो इसके लिए n क्या पुट करना होगा, 1, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं. तो n क्या हो गया, फर्स्ट 1, ये हो जाएगा 9 - 5 4. सो नाउ योर a इज 4. तो फाइन. नाउ कम्स a सेकेंड टर्म a2 निकालते हैं. a2 क्या होता है, a2 हो जाएगा 9 - 5
इंटू सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो n2 पुट कर देंगे, तो ये 9 माइनस 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा 9 माइनस इस n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 5 3 जा 15 और 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, राइट। नाउ मेरे को क्या है, ए फर्स्ट टर्म ए बी का 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, मींस यहाँ पे अगर मुझे डी निकालना है तो -1 में -4 -1 -4 कर देंगे तो इट विल बी -5। चेक कर लेंगे कि क्या अगले भी टर्म में सेम कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, हालांकि मिलना चाहिए, फिर भी चेक कर लेंगे। a3 -a2 कर देते हैं, -6 और a2 क्या है, -1, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6 + 1 -5 हो जाएगा, तो सेम आया, तो इट मींस कंफर्म है। तो डी भी मेरा पता चल गया, ए भी पता चल गया, और अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो तेरा शो इट फॉर्म्स एपी, तो ऑब्वियसली क्या है हियर 4, -1, -6, -5 आर इन एपी, क्या है, आर इन एपी। कैसे, सॉरी -5 का कॉमन डिफरेंस था, -6 इन एपी, कैसे, बिकॉज -1 -4 इज इक्वल टू -5, -6 -1 इज इक्वल टू ऑल्सो -5, तो ये क्या है, सेम आ रहा है, तो इसीलिए आर इन एपी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि सम ऑफ 15 टर्म्स किसी एपी का, तो देखो S15 निकालना है, तो S15 क्या होता है, n/2 मतलब 15/2, 2a कितना फाइंड किया आपने, a है 4, 2a प्लस n-1 मतलब 15 - 1, d इज हाउ मच, d इज -5, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 15/2, इट विल बी 8 प्लस 15 - 1 14, और 14 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 14 5 जा 70 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम -15/2, ये क्या हो जाएगा, -62 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, ये 15 ऑलरेडी है, तो -62 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो -31 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 31 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 1 जा 15 5 1 45 और 1 46, तो -465 S15 हो जाएगा फॉर दिस एपी। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेशली जब ये n के साथ लिंक हो NH का, तो n की वैल्यू 1 2 3 अगर पुट करते तो आपको A1 A2 A3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे निकलता जाएगा, एंड दिस वे यू कैन सॉल्व। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो बच्चों अब एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको कैसे एपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स alternately at A and B, starting with center at A of radii 25 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles, और पाई 22/7 दिया हुआ है, और ये डायग्राम दिया हुआ है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, एक स्पाइरल बना रहे हैं हम, और स्पाइरल बनाने के लिए 2 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स लेते हैं। जैसे स्पाइरल का क्या मतलब होता है, एक सेमी सर्कल होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसका साइज बड़ा होता जाएगा, समथिंग लाइक दिस। देखो ये एक सेमी सर्कल है और इसका सेंटर है ए पे, फिर अगला जो सक्सेसिव सेमी सर्कल लिया उसका सेंटर बेसिकली यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया इसके स्टार्ट पॉइंट पे, और फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। नाउ इस अगला सेमी सर्कल का रेडियस फिर से ए वाले पॉइंट पे आ गया, मतलब फर्स्ट वाले का ए पे था, फिर सेकंड वाले का बी पे चला गया, जो कि फर्स्ट आर्क का फर्स्ट सेमी सर्कल का स्टार्ट पॉइंट है, फिर थर्ड का फिर से सेंटर ए आ गया, फिर फोर्थ का जो सेंटर है वो बी पे आ गया, मतलब ऑल्टरनेटली सेंटर ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए हो रहा है, ठीक है। और हम सेमी सर्कल्स बना रहे हैं, और ये सक्सेसिव सेमी सर्कल्स है। कह रहे हैं कि हमें रेडियस 0.5 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट वाले का 0.5 रेडियस होगा, सेकंड वाले का 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 1.5, फिर 2, मतलब 0.5 का गैप है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का रेडियस 0.5 है, तो ये रेडियस 0.5 है, तो इसी में आगे पीछे कर रहा है, ओके। तो क्या व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, क्या ऐसे 13 सेमी सर्कल्स लेने के बाद जो हमारा बेसिकली क्या बनेगा, स्पाइरल बनेगा, उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो देखो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बने हुए
स्पाइरल का लेंथ जाननी है तो हमें क्या करना है, सारे जो 13 सेमी सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस निकाल लेना और सबको ऐड कर देना, राइट। अब ये ऐड कैसे करेंगे, 13 कंसेक्यूटिव का कैसे ऐड करेंगे, तो वो तो कन्वेंशनली तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे क्या 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स की जो पेरीमीटर है क्या वो एपी में है, तो यस वो एपी में होगा। और अगर एपी में होगा तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस फर्स्ट टर्म हो जाएगा और किसी भी दो का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और फिर सम का फार्मूला जो एसएन का फार्मूला है वो लग जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल को मैं L1 बोल देता हूं, लेंथ ऑफ सेकंड को L2, L3 एंड सो ऑन। तो देखो सबसे पहले हम L1 निकालते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि L1 क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, ये वाले सेमी सर्कल जो फर्स्ट है इसकी लेंथ। तो L1 क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई आर, पाई को 22/7 ले लेते हैं और r कितना है, r इज हाउ मच, r फर्स्ट वाले का 0.5 है, ठीक है, क्या है 0.5 है। ऐसा करते हैं पाई को अभी फिलहाल पाई ही रहने देते हैं, तो पाई इंटू 0.5 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी 0.5 पाई। नाउ सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा, L2 भी पाई आर हो जाएगा, लेकिन अब r उसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब पाई इंटू 1 मतलब पाई हो जाएगा। फिर L3 क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा अगेन उसका भी पाई आर हो जाएगा, या L1 को मैं पाई R1 लिख देता हूँ, L2 को पाई R2 लिख देता हूँ, L3 क्या हो जाएगा पाई R3। पाई R3 रेडियस थर्ड क्या है 1.5 है, सो इट विल बी 1.5 पाई। तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसे बढ़ता जाएगा L13 तक हमारा पहुंचेगा, राइट। L13 हमें टोटल सम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 क्या होता है, n/2, n कितना है हमारा 13, तो n/2 2a क्या है हमारा 0.5 पाई, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12 और इंटू d क्या है हमारा बच्चों i माइनस 0.5 पाई हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर दे, यही हमारा 13/2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 इंटू पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 पाई, ये क्या हो जाएगा 6 पाई, 12 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, सो इट विल बिकम 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 13/2 इंटू 7, पाई क्या है 22/7, 7 गॉट कैंसिल, 2 से 11, तो ये बन गया कितना 11 इंटू 30 और ये हो जाएगा 11 3 33 और 11 और 3 14 हो जाएगा, तो 243 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बने हुए स्पाइरल की टोटल लेंथ 143 हो जाएगा, राइट। सो इट्स सो सिंपल। एक बार क्वेश्चन को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एपी का ही फॉर्म है, राइट। ओके, सो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अगेन थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अप्रोच करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। ओके, थर्ड और सेवेंथ टर्म के एपी के थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम 6 दिया हुआ है। अगर एंड देन प्रोडक्ट मतलब थर्ड और सेवेंथ टर्म के का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट क्या है 8 है, तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब S16 निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, सम जरूर दिया था, थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम इतना है, फिफ्थ और एट्थ टर्म का सम इतना है, तो फिर जो भी निकालना है सम ऑफ 16 15 टर्म्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया। बट यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमें यहाँ पे भी वही सेम अप्रोच लेना है, बट वहां पे इजीली दो इक्वेशन मिल गया जिसको सॉल्व करके ए और डी आया और फिर हमने डिसाइड निकाला। बट यहाँ पे प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, सम ऑफ थर्ड तो A3 प्लस A7 क्या दिया हुआ है बच्चों 6 दिया हुआ है, राइट। इसको डिवाइड कर देते हैं, A3 को मैं क्या लिखूंगा A प्लस 2D, ओके, A7 को A प्लस 60 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ओके, A प्लस A 2A 60 और 2D 8D इज इक्वल टू 6, यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 4D, अगर 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो A और प्लस 4D इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने थोड़ा फास्ट किया, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 6, तो अब A प्लस 4D क्या हो जाएगा 6/2 3 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नाउ कह रहे हैं देयर प्रोडक्ट मतलब A3 into A7, ये जो दोनों टर्म का प्रोडक्ट है वो 8 दिया हुआ। अब A3 को सेम A प्लस 2D लिखेंगे और A7 को क्या लिखेंगे A प्लस 60 लिखेंगे, इज इक्वल टू 8 हो गया, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे A प्लस 2D को मैं क्या कर सकता हूँ A प्लस 4D माइनस 2D कर देता हूँ, जस्ट क्योंकि A प्लस 4D के बदले में मैं ये 3 पुट कर दूंगा यहाँ पे, जस्ट मैंने ऐसा कर दिया। A प्लस 60 इसका एडवांटेज मिलेगा, A प्लस 60 को A प्लस 4D प्लस 2D कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि A प्लस 4D हमने को पता है इज इक्वल टू 8 लिख दिया, ठीक है। मैंने इस दिस इनटू दिस को पूरा रिराइट कर दिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4D माइनस 2D 2D आ जाएगा,
और 4d प्लस 2d 6d आ जाएगा। तो रीराइट कर दिया मैंने। a प्लस 4d की वैल्यू अब 3 पुट कर देते हैं, तो इट विल बिकम 3 माइनस 2d। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, a प्लस 4d को फिर से 3 प्लस 2d लिख दिया इज इक्वल टू 8। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर, राइट। सिंपल है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं, 8 माइनस 9 प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट विल बी 4d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सो d क्या आ जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा, तो d क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब d की वैल्यू क्योंकि आपको पता है कि अगर d 4 हो तो सॉरी d स्क्वायर 4 हो तो d क्या हो जाएगा रूट अंडर 4, इसको 2 नहीं लिखेंगे प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, हम सिंगल वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि d नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए अपने को दोनों वैल्यू लेना है प्लस माइनस 1/2। नाउ ओके, सो अब d की वैल्यू 1/2 पुट करके a फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। सो देयरफॉर इसको लिखते हैं d इज इक्वल टू 1/2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, a प्लस 4d अगर 1/2 ले लेते हैं तो इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 2 और a हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a 1 और d क्या हो गया 1/2, ये एक सेट हो गया, ठीक है। दूसरा अगर मैं माइनस 1/2 लेता हूं तो a क्या हो जाएगा, तो a प्लस 4d, तो a प्लस 4 और d आपने माइनस 1/2 लिया इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल a माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहां से a क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 2 इधर जाएगा तो 3 प्लस 2 5 होगा। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आ गया, तो a इज इक्वल टू 5 हो गया और d इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया, राइट। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अब हम जरा जो हमें फाइनल निकालना है 16 टर्म का सम, तो S16 निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, S16 होता है n/2 मतलब 16/2 2a, a कितना निकाला मैंने, फर्स्ट सेट में जाता हूं मैं, a हो जाएगा 5, राइट, 2a प्लस n-1 मतलब 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, तो n-1 और d अपने को क्या लेना है, हमने a 5 लिया है तो d मेरे को -1/2 लेना होगा क्योंकि ये सेट है। इसको जब सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, ये तो डिवाइड करेंगे 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -15/2 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम 8 into 20 - 5 5/2 हो जाएगा, 2 से ये 4 ये 20 हो जाएगा, तो इस केस में 20 आया, राइट, इस केस में 20 आया। नाउ S16 सेकंड केस में लेते हैं, जब अपने को a क्या लेना है 1 और d क्या लेना है हाफ लेना है, राइट। तो इसको जरा फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 मतलब 16/2 2a क्या लेंगे 1 प्लस n-1 सेम 15 रहेगा इंटू d इस केस में क्या है हाफ है, d क्या है हाफ है, सो इट विल बिकम 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 15/2, ये क्या हो जाएगा 8 into 19/2 हो जाएगा, 2 या 4 4 प्लस 15 19/2, ये हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 19 4 जा 76, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 76, तो S16 क्या आ गया 76, तो दोनों पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। S16 टर्म का सम 76 भी हो सकता है और दूसरा हमारा क्या था 20 भी हो सकता है, राइट, ओके फाइन। ओके सो बच्चों अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये एपी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ ही हमारा पूरा ओवरऑल एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जैसा दिख रहा है बट इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार आपको समझना है वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है, अ लैडर हैड रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, कह रहा है सी फिगर ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? देखो कह रहा है कि ये एक लैडर है और लैडर में जो रंग्स है ना, ये जो रॉड्स हैं, ये बेसिकली ये जो वुडेन रॉड्स हैं ये लैडर के, वो यूनिफॉर्मली रिड्यूस हो रहे हैं, लंबाई इसकी यूनिफॉर्मली कम होती जा रही है और कह रहा है कि सबसे बॉटम में 45 सेंटीमीटर की लेंथ है और टॉप में 25 सेंटीमीटर की लेंथ है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये 2.5 मीटर,
ठीक है, सेंटीमीटर में लेंथ है, बट जो हाइट है दोनों के बीच में गैप है वो कह रहा है 2.5 मीटर है, राइट। और कह रहा है कि जो दो रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ये यूनिफॉर्मली कम होता जा रहा है, और ये टोटल हाइट दी हुई है फर्स्ट और लास्ट रंग्स के बीच में, और ये लैडर है। और कह रहा है कि ये जो वुडन रंग्स है इसकी टोटल लेंथ कितनी चाहिए होगी, कितने वुड की लेंथ आपको चाहिए इस रंग्स को बनाने में, मतलब टोटल लेंथ ऑफ वुडन रंग्स चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला भी था कि ये जो यूनिफॉर्मली रिड्यूस होता हुआ जो लैडर होता है उसके जो रंग्स होते हैं ना वो बेसिकली उसकी लेंथ एपी में होती है। तो आपने को बस लेंथ पता करना है, फर्स्ट तो 45 दिया ही हुआ है, लास्ट 25 दिया हुआ, बस ये पता चल जाए कि कितने रंग्स इस हाइट में फिट होगा, वो अगर पता चल जाए तो हम आसानी से सम लगा देंगे, क्योंकि ये सारी लेंथ एपी में है, ये आपको पता ही है, क्योंकि यूनिफॉर्मली रिड्यूस हो रहा है तो एपी में है, और एपी का सम पता फाइंड आउट कर लेंगे तो टोटल लेंथ पता चल जाएगी। लेकिन सबसे लेंथ ऑफ रंग्स विल बी इन एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी क्यों होगा, क्योंकि डिक्रीज यूनिफॉर्मली, कम होता जा रहा है, मतलब फर्स्ट जितना है उतना ही कम होगा सेकंड, फिर सेकंड से उतना कम होगा थर्ड, फिर उतना ही कम होगा फोर्थ, तो इस तरीके से आपका एपी फॉर्म करेगा। तो लेंथ ऑफ द रंग्स विल बी इन एपी, राइट। सो ये चीज आपको याद रखना है। अब कितने रंग्स होंगे, तो देखो नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स, तो देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितनी हाइट है, 2.5, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 5/2 मीटर है, राइट। ये क्या है, 5/2 भी बोल सकते हैं, 5/2 मीटर की हाइट है, और इसी में अपने को रंग्स फिट करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो जनरली हमें ये लगता है कि ये टोटल हाइट है 5/2 मीटर, और दो के बीच गैप है 25 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, तो 5/2 को 0.25 से डिवाइड कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज है जो कि ये गलत हो जाएगा। मींस आप ये सोच रहे हो कि 4 मीटर का डिस्टेंस है और उसमें मुझे 3 रंग्स लगाने हैं, तो कितने गैप होने चाहिए, बेसिकली सॉरी 4 मीटर की टोटल स्पेस है, 4 मीटर का डिस्टेंस है, और उसमें मुझे 2-2 मीटर पे बेसिकली मान लो 1-1 मीटर पे रंग्स लगाने या रॉड्स लगाने, तो कितने रॉड्स लगेंगे, तो हमें ये लगता है कि 4 डिवाइडेड बाय 1, बट ऐसा नहीं होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएगा, टोटल हाइट है 5/2, 5/2 को मैं 2.5 ले लेता हूं, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 0.25, ये तो होगा ही, इसमें +1 करना होगा, मतलब एक रंग और ऐड हो जाएगा। और ये क्यों ऐड होगा ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितने रंग्स हो जाएंगे, पॉइंट के बाद ये 0 अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 + 1 11 रंग्स हो जाएंगे, ठीक है, 11 रंग्स बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि 1 क्यों ऐड किया, तो इसको देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेते हैं। मान लो लेट से 4 मीटर का अपने पास एक क्या है रॉड है, फॉर एग्जांपल 4 मीटर का रॉड है, और मुझे 1-1 मीटर पे बेसिकली एक और रॉड हॉरिजॉन्टली फिट करना है। तो कितने रॉड फिट होंगे, तो देखो एक रॉड यहाँ पे फिट होगा, ठीक है, फिर एक रॉड यहाँ पे फिट हो गया, 1 मीटर हो गया, फिर एक रॉड यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है, एक रॉड यहाँ पे फिट हो गया, तो 1 2 3, फिर एक रॉड यहाँ पे फिट हो गया, तो इतने रॉड फिट हो गया। अब जरा काउंट करते कितने रॉड फिट हो गए, 1 2 3 4 5, देखो 5 रॉड फिट हो गया, मतलब 4 मीटर की हाइट थी और मुझे 1 मीटर के गैप पे रॉड फिट करना था, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 4, और इसमें एक ऐड कर दिया मतलब 5 रॉड फिट हुआ। सिमिलरली आप सेम लॉजिक यहाँ पे एक्सटेंड करो, मतलब आप हमेशा याद रखना, इसमें कॉमन कंफ्यूजन है कि अगर मुझे टोटल हाइट पता है और उसमें मुझे एक सर्टेन गैप के बाद चीजें फिट करनी है, तो टोटल कितना फिट होगा, तो टोटल उस डिस्टेंस को डिवाइड करके उसमें 1 ऐड करना होगा। आप इसको एक छोटे से एक और एग्जांपल से समझ लो, और बहुत ही सिंप्लीफाइड, जैसे ये 4 मीटर का बेसिकली क्या है रॉड है, ठीक है, और इसमें मुझे मान लो मार्किंग करनी है, मुझे मान लो बेसिकली 1-1 मीटर पे मार्किंग करनी है, तो देखो एक मार्किंग यहां करूंगा मैं, फिर एक मार्किंग कहां करूंगा, मान लो मुझे 2 मीटर पे मार्किंग करनी है, तो एक मार्किंग यहां करी, दूसरी मार्किंग यहां करी, और फिर ये मार्किंग हो जाएगी, तो ये 2 मीटर पे और 2 मीटर पे। तो देखो 4 मीटर का रॉड था, उसमें मुझे 2-2 मीटर पे मार्किंग करनी है, तो कितनी मार्किंग हो जाएगी, देखो 1 2 3 मार्किंग हुई, मतलब 4 मीटर रॉड था, 2-2 मीटर के पे मार्किंग करनी थी, तो 4 डिवाइड बाय 2 + 1 मतलब 3 मार्किंग हो जाएगी। तो 1 हमेशा ऐड होता है, जो कि जनरली मिस इन्फॉर्म रहता है बच्चे, तो इसीलिए ये आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तो 11 रन्स हो गए। अब ये सारे एपी में है, तो एपी में हो जाएगा, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर,
फर्स्ट का 45 सेंटीमीटर, दूसरा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, एपी में तो है ही है, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा एपी का, लास्ट टर्म है हमारा क्या 25 सेंटीमीटर लेंथ है ना, फर्स्ट 25 हो जाएगा और लास्ट कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और आपको ये याद रखना है एन कितना हो गया, एन हो गया 11, ये तो पता है ना एन 11 है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एस 11 निकालना है, ठीक है ना। 11 रंग का बेसिकली S11 निकालना, तो S11 क्या हो जाएगा n/2 मतलब 11/2। अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 45 और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है हमारा 25। तो 25 प्लस 45 कितना हो जाएगा 70, तो 11 इंटू 70/2, 70/2 क्या हो जाएगा 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, 5 11 3 जा 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा क्योंकि ये और ये सेंटीमीटर में था, डिवाइड करने के लिए हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, बट दैट इज जस्ट टू गेट द नंबर ऑफ रंग्स। बट यहाँ पे सम निकालना है, ये 385 सेंटीमीटर के वुड लेंथ चाहिए जिससे कि हम रंग्स बना सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो कि देखने में काफी कॉम्प्लेक्स ऐसा लग रहा था, बट आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस इसमें कैच पॉइंट ये +1 वाला है, ये आपको ध्यान में रखना, एंड ऑल्सो कि जो रंग्स की लेंथ है वो एपी में होगी। सो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट क्लास 10 में एपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है उसके लिए आप उनके लिए शेयर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।